नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतन। देखिए, यूपी से लेकर बंगाल तक बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही। जिस तरह से यूपी में कई बार अवैध कब्जों पर प्रशासन का डंडा चलता है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। इसकी गड़गड़ाहट बंगाल में भी काफी तेज है। बंगाल में ममता राज में अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए गए लोगों पर अब लगातार एक्शन जारी है। टीएमसी के कार्यालयों पर एक्शन जारी। इसी सिलसिले में आसनसोल से लेकर कई जिलों में टीएमसी के अवैध कब्जों पर शुभेंदु सरकार एक्शन ले रहे हैं। टीएमसी के अवैध कार्यालयों को भी ध्वस्त किया जा रहा है, जो सालों से जड़े जमाए हुए थे। जहां एक तरफ योगी का बुलडोजर एक्शन चर्चा में है, शुभेंदु सरकार ने भी बंगाल में टीएमसी के अवैध कार्यालयों पर गाज गिराई है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर एक्शन चल रहा है। सरकार की एक्टिवनेस तेजी से बढ़ रही। अवैध कब्जों पर तो योगी का एक्शन चलता रहता है, लेकिन इस बार सपा कार्यालय भी इनकी रडार पर है और पोल खोली जा रही है कि किस तरह से अवैध तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने समय से जड़ें जमाई हुई है। अब इस पर भी एक्शन लिया जा रहा है और सीतापुर से इसकी शुरुआत हुई। क्या कुछ चल रहा है, अब कैसे सपा के सभी कार्यालय सरकार के रडार पर आ चुके हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा कार्यालय पर चला बुलडोजर, सीतापुर से बड़ी कार्रवाई, सपा ऑफिस पर गिरी गाज, यूपी से बंगाल तक हड़कंप। सीतापुर में जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के लिए 4 बुलडोजर लगाए गए, जिन्होंने करीब 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में बने भवन को जमींदोज कर दिया। भवन में एक बड़ा हॉल और 2 कमरे बने हुए थे। खास बात ये रही कि कार्रवाई के लिए सुबह 10 बजे का समय था, लेकिन अधिकारी तड़के 5 बजे ही मौके पर पहुंच गए और महज 2 घंटे में पूरा भवन ध्वस्त कर दिया। सीतापुर के टाउन हॉल परिसर में बने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह ध्वस्त कर दिया। सीतापुर में सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलने के पीछे प्रशासन का दावा है कि यह कार्यालय सरकारी नजूल भूमि पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार साल 2005 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधे श्याम जायसवाल द्वारा समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय संचालन के नजूल भूमि का आवंटन किया गया था। इसके लिए मात्र 100 रुपए वार्षिक किराया निर्धारित किया गया। हालांकि जांच में आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने के बाद 14 अप्रैल 2005 को यह पट्टा निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद पिछले 21 सालों से यहां पार्टी कार्यालय संचालित होता रहा। प्रशासन ने करीब 15 दिन पहले सपा जिला अध्यक्ष को नोटिस जारी कर भवन खाली करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए रविवार तक का समय दिया। प्रभारी नगर पालिका अधिकारी सीमा सिंह ने कहा, ये कार्यालय किसका है इस बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इस भवन को हटाने से पहले प्रॉपर तरीके से नोटिस दी गई थी। नोटिस दिए जाने के 15 दिन बाद भी जब भवन नहीं हटाया गया तो प्रॉपर वीडियोग्राफी की गई, जिसके बाद इस भवन को हटाया गया। हालांकि प्रशासनिक और नगर पालिका की टीम सुबह 5 बजे ही मौके पर पहुंच गई। बुलडोजर की मदद से पूरी इमारत को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोई भी सपा अधिकारी या कार्यकर्ता मौके पर मौजूद नहीं दिखा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। फिलहाल प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ था। वहीं इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज है। सरकारी जमीन पर बने इस कार्यालय के ध्वस्तीकरण को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर बड़े विवाद में घिरती नजर आ रही। हाल ही में सीतापुर में हुई ये कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, जिसमें सपा के एक कार्यालय पर अवैध कब्जे और नियमों के खिलाफ निर्माण करने के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने जांच के बाद वहां बुलडोजर कार्रवाई की, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब बताया जा रहा है कि प्रशासन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों की जांच की जा रही। अधिकारियों की टीमें ये पता लगाने में जुटी है कि जिन भवनों में सपा के कार्यालय चल रहे हैं वो सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके बनाए गए हैं या नहीं। इसके लिए जमीन के कागजात, नक्शा पास होने के दस्तावेज और निर्माण की परमिशन जैसे रिकॉर्ड्स अब खंगाले जा रहे हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो वहां भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालयों के साथ साथ
826 ब्लॉक स्तर पर बने सैकड़ों कार्यालयों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ये देख रहा है कि कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करके तो कार्यालय नहीं बनाया गया, कहीं बिना परमिशन के निर्माण तो नहीं हुआ, और क्या स्थानीय विकास प्राधिकरण या संबंधित विभागों से जरूरी मंजूरी ली गई थी या नहीं, क्या समाजवादी पार्टी ने अपने समय से इस तरह से अवैध कब्जा जमाया हुआ था। यही वजह है कि अब पार्टी के कई स्थानीय नेताओं और पद अधिकारियों के बीच भी चिंता बढ़ गई। उन्हें अपने कार्यालय से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि जांच के दौरान कोई परेशानी ना हो। इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। सरकार का साफ कहना है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि जबरन सरकार टारगेट कर रही है, उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी भी अवैध निर्माण या कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी आम आदमी ने किया हो या किसी राजनीतिक दल ने या फिर किसी बड़े पद पर बैठे अधिकारी ने, सब पर शिकंजा कसा जाएगा। इस बीच सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी है कि जांच में आखिर क्या निकल कर सामने आता है। अगर बड़ी संख्या में कार्यालयों में नियमों के उल्लंघन की बात साबित होती है तो समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष को पार्टी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। इसीलिए ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक जांच तक नहीं रह गया, बल्कि इसका असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हालात ये हैं कि जांच जारी है, अधिकारी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, हर स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर साफ होगा कि किन कार्यालयों में नियमों का पालन किया गया और किन जगहों पर गड़बड़ियां मिली। तब तक ये मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बना रहेगा। सभी की नजरें जांच के अगले कदम पर है और उसी पर टिकी हुई है। यही कारण है कि इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध कब्जों पर तगड़ा एक्शन, अखिलेश की बढ़ी मुश्किलें। लंबे समय से विपक्ष सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाता रहा है। उनका कहना होता है कि ये कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर की जाती है, राजनीतिक बदले की भावना होती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। इससे पहले भी कई बार ये सामने आया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर अवैध कब्जे के आरोप लगे। जांच और खुलासों के बाद उन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई। सरकारी जमीन या संपत्ति पर बिना परमिशन कब्जा करने के मामलों में सरकार समय समय पर कार्रवाई करती रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर अवैध कैसे कब्जे हुए और किसकी परमिशन या मिले भगत से ये सब चलता रहा। क्या अखिलेश ने अपनी सरकार के दौरान ऐसे कई अवैध कब्जों को बैकअप दिया है जो उनकी सत्ता की आड़ में बनाए गए थे और जिन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसी वजह से अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष की नाराजगी भी इसी कारण बढ़ती बताई जा रही है, क्योंकि जब कार्रवाई उनके नेताओं या उनके कार्यालयों पर होती है या किसी मजार मदरसे पर होती है तो इसे वो राजनीतिक रूप से जोड़कर देखते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानून के तहत ही की जा रही है। अखिलेश यादव खुद बुलडोजर एक्शन पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। उनका साफ कहना है कि इस तरह की कार्रवाई कई बार सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं, बल्कि विरोधियों को टारगेट करने के लिए, दबाव बनाने के लिए की जाती है। एक ही इंसान को जबरन टारगेट किया जाता है। वो ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि कई जगहों पर बिना सही प्रक्रिया के गरीबों को, छोटे दुकानदारों को, आम लोगों के घरों को और दुकानों को तोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसके अलावा जब मजार मदरसे ये धार्मिक स्थलों के आसपास कार्रवाई होती है तो वो भी इसी तरह एक तरफा या गलत तरीके से की गई कार्रवाई बताते हैं अखिलेश। उसको भी सरकार पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना रहता है कि किसी भी कार्रवाई में नियम और प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। हालांकि सरकार बार बार ये साफ कर चुकी कि पूरी पारदर्शिता के साथ एक्शन लिया जाता है, किसी को जबरन टारगेट नहीं किया जाता।
लेकिन अब जब बात समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यालयों और जमीन से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई सामने आ रही है तो राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा चुका है। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ सरकार इसे नियमों के तहत हुई कार्रवाई बता रही है तो वहीं विपक्ष से राजनीतिक दबाव से जोड़कर देख रहा है, जो आगे चलकर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।